हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत हमारे एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं क्लास 9, 10, 11, 12 सभी मतलब पूरे चारों क्लास के लिए दोस्तों हास्य रस और करुण रस का मतलब परिभाषा उदाहरण के साथ दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर पेपर में पूछता है तो हास्य रस पूछेगा अथवा करुण रस, क्योंकि मुख्यतः दोस्तों यही इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है हास्य रस और दूसरा एक होता है करुण रस। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हास्य रस और करुण रस का मतलब परिभाषा क्या है, परिभाषा समझेंगे, फिर इसके उदाहरण भी हम देखेंगे। दो उदाहरण से ज़्यादा ही देखेंगे, ठीक है ना दोस्तों, पर एक आपको उदाहरण लिखना रहेगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले आप स्केच से डालिएगा, मतलब हेडिंग जब पेपर में पूछेगा कि हास्य रस किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ऐसे पेपर में प्रश्न पूछेगा। तो हास्य रस का स्थायी भाव दोस्तों हास होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग सबका स्थायी भाव याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है और क्या कहते हैं करुण रस का शोक होता है। और ऐसे मतलब सबका जो होता है सभी का याद कर लीजिएगा। अभी हम आपको बस दो बता रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि हम इसमें दो ही देखेंगे, हास रस को। तो हास रस का स्थायी भाव हास होता है, जहाँ पर हास नामक स्थायी भाव, ठीक है ना, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है, तब वहाँ पर हास्य रस होता है। अभी हम दोस्तों आपको बताएंगे एक ट्रिक कि आप मतलब सबका परिभाषा याद कर लीजिएगा, ठीक ना, बस कुछ चीज़ बदल कर, ठीक ना। तो हास रस का स्थायी भाव हास होता है, जहाँ पर हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है, वहाँ पर हास रस होता है। तो इसका दोस्तों पहला हास रस मतलब जिससे हम पढ़ के हमें हंसी आ जाए, ठीक ना। अब जैसे उदाहरण दोस्तों, शीश पर गंगा से, लट में भुजंगा से, ठीक ना। हास ही को दंगो भयो नंगा की विवाह में, ठीक है ना दोस्तों, ये आपका पहला उदाहरण। अब दोस्तों दूसरा आपका उदाहरण, हंसी हंसी भांजे देख दुलह दिगंबर को, पाहुनी जय आवे हिमाचल के उछाह में। ठीक है दोस्तों, ये आपका दूसरा उदाहरण। आप लोग बस दोस्तों ये वाला याद कीजिएगा, इसको पूरा कंठस्थ कर लीजिए और इसी को पेपर में चुपचाप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इसको मत, हम दो बता दे रहे हैं, दो लिखना है तो लिख ली, मतलब अपने नोट्स में लिख लीजिए, लेकिन दोस्तों पेपर में एक ही उदाहरण आएगा, एक ही लिखिए, ठीक ना। अब दोस्तों हम आइए करुण रस देखते हैं। अब दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ठीक ना, हमने पहले बताया करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, जहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव तथा व्यभिचारी भाव से संयोग करता है, वहाँ पर करुण रस होता है। अब दोस्तों देखिए सब कुछ दोस्तों वहीं पे है। जैसे आपको किसी दूसरे का पूछ ले तो यहाँ पे करुण की तरफ पे बदल दीजिए। अब जैसे अगर हास का लिखना रहेगा तो आपने अगर करुण का याद किया तो बस हास रस का स्थायी भाव, अब यहाँ पे जो शोक है यहाँ पे हास कर लीजिएगा, और फिर जहाँ पर हास नामक स्थायी भाव विवाह अनुभव व्यभिचारी भाव से संयोग करता है, वहाँ पर हास रस होता है। बस ऐसे ही आपको बदलना रहेगा। तो यहाँ पे करुण है तो यहाँ पे करुण, यहाँ पे शोक और करुण रस, ऐसे ही, और कुछ नहीं बदलेगा। अब इसका दोस्तों हमने 3 उदाहरण लिखा है। पहला उदाहरण दोस्तों है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे यही याद करते हैं, यही लिखिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही सिंपल है। और दूसरा दोस्तों है, दुख ही जीवन की कथा रही, ठीक ना, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, ठीक है दोस्तों, एक ये भी है। और दोस्तों इसका तीसरा एक है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, ठीक है दोस्तों, ये भी देख लीजिए, ठीक है ना। बस दोस्तों आपका ये हो गया हास्य रस और करुण रस। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमें इंस्टा पे जरूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों। क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों। जय हिंद।